एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, कबीले के सब बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी हिसाब से खाने का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावत में किस तरह का खाना तैयार करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बकरी की रान का गोश्त, एक कटोरा दूध और तकरीबन 3 किलो गेहूं की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सारा इंतजाम पूरा किया। यह दावत हजरत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुई थी। बनु हाशिम कबीले के लगभग सभी अफराद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी जिम्मेदारी से हर घर तक दावत पहुंचा दी। उस दावत में बनु हाशिम के लगभग 40 लोग शरीक हुए और कुछ खवातीन महिलाएं भी मौजूद थीं। अगले दिन जब सब लोग वक्त पर हाजिर हुए तो अबू लहब ने खाने की मिकदार देखी और हैरान होकर बोला, क्या तुम लोगों ने हमें भूखा रखने के लिए बुलाया है? यहाँ तो सिर्फ एक रान का गोश्त है, हम में से हर एक यह रान अकेला खा सकता है, तो 40 आदमियों के लिए इतना खाना कैसे काफी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आप सब सब्र से बैठें और इंतजार करें। थोड़ी देर बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने खाना लाकर पेश किया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से खाना शुरू करें। अब्बू लहब समेत कुछ लोग इस बात से नाराज हुए और बोले, यह कैसी बात है? हम लात मनात और उज्जा के नाम छोड़कर अल्लाह ताला के नाम से क्यों खाएं? मगर क्योंकि सब बहुत भूखे थे, ज्यादातर लोगों ने कोई एतराज न किया और खाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मुबारक हाथ खाने पर रखे, फिर कबीले के लोगों में खाना तकसीम किया। खास तौर पर आपने अब्बू लहब से फरमाया, पेट भर कर खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। सब ने सैर होकर खाना खाया और जब वो सब फारिग हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना तनावुल फरमाया। यह मंजर देखकर अब्बू लहब दंग रह गया और बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन तुमने कोई जादू किया है। इतना सा खाना 40 आदमियों ने सैर होकर खा लिया और फिर भी बाकी है। इतने लोगों के खाने के बाद भी खाना कैसे बच सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से खाना पूरा किया और फिर इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस खत्म करने का ऐलान किया तो सब हैरान थे। वो सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया था और अब क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है। सबके चले जाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने उन लोगों तक अपना पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात सुनने से पहले ही अब्बू लहब ने जादू की बात कह दी, इसीलिए उस वक्त मेरा पैगाम पहुंचाना मुनासिब नहीं था। कल मैं उनके लिए एक नई मजलिस का इंतजाम करूंगा और उन्हें अपना असल पैगाम सुनाऊंगा। हे अली, तुम कल के लिए सबको फिर से दावत दो। अगले दिन फिर से खाने का इंतजाम किया गया। इस बार भी वही सादा खाना था, एक बकरी की रान, थोड़ा दूध और गेहूं की रोटी। जब खाना पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। सब लोगों ने इत्मीनान से खाना खाया। पिछले दिन की तरह हैरानी तो थी, मगर अब उतनी तेज नहीं थी। अब्बू लहब ने भी उस दिन ज्यादा शोर नहीं मचाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा मौजिजा, चमत्कार दिखाया जैसा कि बनी इस्राएल के नबियों को दिया गया था। ये वही बरकत है
जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावतों में हुआ करती थी। खाना खाया जाता था मगर कभी कम नहीं होता था। मैंने यह इसलिए दिखाया ताकि तुम यकीन कर लो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। लेकिन पहले तुम बताओ, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? क्या तुम्हें मेरे किसी अमल या बात में कभी शिकायत मिली है? सभी ने एक आवाज में कहा, नहीं, हमने आपको हमेशा सच्चा, अपने कबीले का भला चाहने वाला और रहम दिल पाया है। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरा ये पैगाम सुनो। अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे तो जहन्नम की आग से कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा, और अगर मान लोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में नजात और नेमतें पाओगे। मेरा पैगाम ये है कि तुम बतों की पूजा छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला एक है, बेनियाज है, न उसका कोई शरीक है। फिर आपने फरमाया, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान 3 बार दोहराया। यह सुनकर अब्बू लहब गुस्से से भर गया और बदतमीजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश और सब्र से खड़े रहे। अब्बू लहब गालियां देता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद बनु हाशिम के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका रुख बनु हाशिम कबीले की तरफ नहीं था, बल्कि इस बार वे सीधे काबा-ए घर की तरफ चल पड़े। काबा-ए घर के सामने सफा नाम का एक पहाड़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए और जोरदार आवाज में सबको पुकारने लगे। यह पुकार मक्का के दूर दराज इलाकों तक फैल गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक कबीले और खानदान को पुकारना शुरू किया, ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनकर हर कबीले के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। जो लोग खुद नहीं आ सके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान पर पूरा मक्का वहां इकट्ठा हो गया था। हर कबीले का कम से कम एक सरदार मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ के ऊपर खड़े हुए। सबके जमा होने के बाद किसी ने अर्ज किया, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे या मुझे झूठा कहोगे? सब लोग बोले, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है, हम कभी आपकी बात पर शक नहीं करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की एक फौज छिपी हुई है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने कहा, जरूर, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी इस बात पर क्यों यकीन करोगे? सब ने जवाब दिया, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास अजीम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूँ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम तबाही है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर बेशुमार झूठे बुतों की पूजा शुरू कर दी है। अगर तुम बाज न आए तो जहन्नम और आखिरत की सख्त सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें एक अल्लाह ताला की बंदगी कबूल करनी होगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ना होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वादे किए। 1, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम पूरे अरब के हाकिम बन जाओगे। अजम और ईरान वाले तुम पर गालिब नहीं आ सकेंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब कहो, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल करके नजात और कामयाबी हासिल करो।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान मुकम्मल किया तो अब्बू लहब ने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें ये सब बेबुनियाद बातें सुनाने के लिए बुलाया है? यह कहकर वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा अब्बू लहब ने ऐसा कहा तो अरबों में हलचल मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस बयान के जवाब में क्या कहें, लेकिन यह वाकया मक्का भर में चर्चा का मौजू बन गया। लोग सारा दिन इसी बात पर गुफ्तगू करते रहे। कुछ ने नाराजगी में कहा, अब्दुल्लाह के यतीम बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों की तौहीन की है, इसकी सजा देनी जरूरी है। दूसरी तरफ मक्का के घरों में ये बातें होने लगीं। मोहम्मद को इतनी हिम्मत कहां से मिली? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने मिशन पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये राह आसान नहीं, मगर हक़ की दावत छुपानी नहीं। चुनांचा अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कदम उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे काबा मुअज्जमा के सामने तशरीफ लाए, जहां अब तक कोई आम मुसलमान नमाज अदा करने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने खुले आम काबा के पास नमाज अदा की, और यही वो मशहूर वाकया है जो बाद में सफा पहाड़ पर दावत देने वाला वाकया के नाम से जाना गया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए हराम में नमाज अदा कर रहे थे तो पूरे अरब के काफिरों के दिलों में हसरत और गुस्सा भर गया था। खास तौर पर अब्बू जहल का गुस्सा बहुत ही ज्यादा और भीषण हो चुका था। अब्बू जहल एक घमंडी और जालिम शख्स था। वह हमेशा खुद को बाकी अरबी लोगों से बुलंद समझता था। वह चाहता था कि लोग उसे सरदार ए अरब माने। उसका घमंड इस कदर था कि जिस कपड़े को वह पहनता किसी और को वहीं पहनने की इजाजत नहीं देता था। यदि वह किसी सवारी पर बैठता तो किसी और को उसके आगे सवार होने की इजाजत नहीं थी। उसने ये सारे नियम उन्हीं लोगों के लिए बनाए जो धन या नस्ल के लिहाज से उससे कमजोर थे। जब अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सामने साजदा करते देखा तो वह खुशी नहीं बल्कि गुस्से से उबल पड़ा। फिर उसने जोर से कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें फिर कभी काबा के सामने नहीं देखना चाहता। अगर तुमने फिर कभी इसी तरह काबा के सामने साजदा किया तो लात व मनात की कसम, मैं तुम्हें यहीं उसी जगह सजा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर नरम अंदाज में बोलते थे, पर उस दिन आपकी आवाज में सख्ती थी। आपने कहा, ऐ अबू जहल, अगर तुम हमारी नमाज में रुकावट डालने की कोशिश करोगे तो मेरे प्रति तुम्हारे लिए मेरा रब ही काफी है। अगले दिन जब अब्बू जहल खाने काबा पहुंचा तो उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक काबा के सामने खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। वहां वे सभी लोग भी मौजूद थे जिनके सामने अब्बू जहल ने धमकी दी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा में देखते ही अब्बू जहल का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और घमंड से चिल्लाया, मैं इस पत्थर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर वार करूंगा और अपने पैरों से उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। ये कहते हुए अब्बू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। अब्बू जहल लगातार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा वहां मौजूद सब लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। जब अब्बू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाया तो वह पत्थर उसके गले में अटक गया और उसका हाथ बिल्कुल सुन्न और साखित हो गया। उसी लम्हे अब्बू जहल पर एक भयानक डर छा गया। वह चीख उठा, कांपने लगा और घबराहट में पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार बेबस होकर वह चीख कर बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचा लो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारे खिलाफ बात नहीं करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकून के साथ अपना मुबारक हाथ उठाया
और इशारा फरमाया। फौरन ही वह पत्थर जमीन पर गिर गया और अब्बू झल का हाथ फिर से हिलने लगा। अब्बू झल एक डर चुके इंसान की तरह वहां से भाग गया। जब वह अपने कबीले के पास पहुंचा तो लोगों ने हैरान होकर पूछा, अब्बू झल, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से गए थे, फिर ये तुम्हें क्या हुआ? अब्बू झल ने हांफते हुए कहा, लात और उज्जा की कसम, जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मेरे और उनके बीच आग से भरी एक बड़ी खाई नजर आई। उस आग के किनारे मैंने ऐसे परिंदे देखे जिनके पंख बहुत बड़े थे और उनके पंजे बेहद खौफनाक थे। मुझे लगा वो मुझ पर हमला कर देंगे, इसलिए मैं वहीं से भाग आया। इस वाकये के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अब्बू झल एक कदम और आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। उसी दौरान एक और वाकया पेश आया। एक दिन अरब के बनु जुबैद कबीले के एक आदमी ने काबा के सामने जोर से पुकार कर कहा, ऐ मक्का के लोगों, यहाँ कोई व्यापार करने क्यों आएगा जब तुम व्यापारियों का माल छीन लेते हो? जब मक्का के सरदारों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं 3 उम्दा ऊंट लेकर मक्का आया था ताकि किसी अमीर आदमी को बेच सकूं। अब्बू झल उमर बिन हिशाम आया, मेरे ऊंटों को देखा और कहा, मैं हर ऊंट 50 दिरहम में खरीदूंगा। यह कहकर वह चला गया। ऐ मक्का के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? एक ऊंट की कीमत कम से कम 1000 दिरहम है और अब्बू झल ने सिर्फ 50 दिरहम कहकर मेरा मजाक उड़ा दिया। फिर मैं पूरे मक्का में गया, लेकिन हर शख्स ने यही कहा, जब अब्बू झल ने 50 दिरहम कह दिए हैं तो हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। मक्का के लोगों ने उस जालिम और मजलूम व्यापारी के साथ नाजायज सलूक किया। तब सरदारों ने कहा, देखो वहां अब्बू जहल का दोस्त बैठा है, तुम उसी के पास जाओ, वह तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देगा। वह व्यापारी फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी बात विस्तार से बयान कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे साथ चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यापारी को साथ लेकर अब्बू झल के घर की तरफ चल दिए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अब्बू झल बाहर आया और पूछा, क्या बात है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह तीनों ऊंट खरीदना चाहता हूं, मैं पूरी कीमत देकर खरीदूंगा। मैं यह तीनों ऊंट 1000 दिरहम में खरीद लूंगा। अगर तुम खरीदना चाहो तो तुम्हें इससे ज्यादा कीमत रखनी होगी। अब्बू झल के अहले खानदान ने समझ लिया कि अब्बू झल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच कोई टकराव शुरू होने वाला है और हो सकता है इससे खूनी झगड़ा भी हो, मगर सब हैरानी के साथ तमाशा देखते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहराव और आवाज की गरिमा के साथ खरीदारी की। ऊंट अपने साथ ले गए और पूरा मुआवजा चुका दिया। जब लोगों ने अब्बू जहल से पूछा कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, तो अब्बू जहल ने कहा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने आए तो मैंने देखा कि उनके साथ 2 भालाधार भाले वाले मौजूद थे और वे दोनों अपना भाला मेरे सीने के पास रखे हुए थे। अगर मैंने कोई हरकत की होती तो वे भाले मेरे सीने में भस्म कर देते। एक बार का वाकया है, अब्बू जहल ने एक यतीम बच्चे की जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और फिर उस मासूम को अपने घर से निकाल दिया। वो बच्चा बेसहारा हो गया, न तन पर पूरे कपड़े थे, न खाने को कुछ। मक्का की तपती जमीन पर वो भटकता रहा, न उसे किसी का सहारा था, न मालूम था कि इंसाफ के लिए वो कहां जाए। मक्का के कुछ जालिम लोग जो अब्बू जहल के साथी थे, उस वाकये को बहाना बनाकर एक चाल सोचने लगे। उन्होंने इरादा किया कि इस वाकये के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने उस यतीम से कहा, तुम बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। यतीम बच्चा मासूम चेहरे और नम आंखों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा। उसने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बू जहल ने मेरा माल मुझसे छीन लिया है, मेरा हक दिला दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उस बच्चे के लिए शफकत और रहमत उमड़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे साथ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को साथ लेकर सीधे अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हुए। दरवाजे पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। अब्बू जहल बाहर आया और आपको देखकर हैरान रह गया। बोला, ए मोहम्मद, आप मेरे घर क्यों आए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यतीम का माल जो तुमने छीना है फौरन वापस कर दो। ये अल्फाज सुनते ही अब्बू जहल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके जिस्म में कपकपी छा गई। वो एक लफ्ज भी न बोल सका। फौरन अंदर गया और यतीम का सारा माल जो उसने छीना था लाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उस बच्चे के साथ वापस तशरीफ ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वही लोग जो साजिश में शामिल थे दौड़ते हुए अब्बू जहल के पास पहुंचे। बोले, अब्बू जहल, तुम्हें क्या हो गया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही कहने पर तुमने सब कुछ फौरन क्यों वापस कर दिया? अब्बू जहल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस यतीम का हक वापस करो, तो मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं दो बुलंद कद वाले मर्द खड़े हैं। उनके हाथों में नुकीले नेजे हैं और वो दोनों नेजे मेरे सीने की तरफ तने हुए हैं। मुझे लगा कि अगर मैंने जरा भी इनकार किया तो वो नेजे मेरे सीने में उतर जाएंगे। मैं डर के मारे सब कुछ फौरन वापस कर दिया, वरना शायद मैं वहीं मर जाता। सुभान अल्लाह। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान-ए नुबुव्वत। अल्लाह ताला ने उनके रौब, अदल और सच्चाई से जालिमों के दिलों में ऐसा खौफ डाल दिया कि बड़े बड़े जाबिर उनके सामने झुक जाते थे। अल्लाह पाक हमें भी अदल और रहमत वाली सीरत पर चलने की तौफीक अता